जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी को जो 14 नवंबर को बच्चों वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। और जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों, वो क्लास 10th का जो आप सभी का चैप्टर 8 से आने वाला है, मैथ का चैप्टर 8 और शायद चैप्टर 7 से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 8 का इस वीडियो में जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप सभी का जो क्वेश्चन बैंक में दिया वो हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यदि साइन ए बराबर, ठीक है, खाली जगह है हो तो tan a का मान होगा। यहाँ क्वेश्चन पे गलत है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन पे हम बता दे रहे हैं। साइन a बराबर आप लोग को लिखा है कितना, 3/5 लिखा है। कितना लिखा है, 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। 3/5 है तो tan a का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, tan a का। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/ आपका यहाँ क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये मतलब ये 3 है आपका बच्चों, ये आपका क्या है, p हो गया। ये जो आपका बच्चों 5 है, ये आपका क्या हो गया, h हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, h। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, tan का निकालना है। क्या निकालना है, tan। और tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का आप लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है, b होता है। तो सबसे पहले हम लोग को b यहाँ का जरूरत है, तो हम लोग b निकालेंगे बच्चों। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी का, b का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h² माइनस p² होता है। क्या होता है, h² माइनस p²। और हम लोग अभी जस्ट बताए थे h का मान आपका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का मान कितना था बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आप सभी का, आप लोग को 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा। अब 25 में 9 घट जाता है, कितना बचता है बच्चों, 16। और 16 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। यानी जो हम मेरा 4 आया बच्चों, ये क्या है, b का मान। क्या है आपका, b का मान 4 आ गया। ठीक है, tan a का मान क्या होता है बच्चों, tan a का आपका मान होता है p/b। क्या होता है, p/b होता है। हम लोग को p कितना था बच्चों, 3 था, और b कितना हो गया, 4। तो 3/4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह क्या लिखा हुआ है, tan a बराबर 1/3 है। क्या 1/√3 है, तो cos a का मान बताइए। cos a का मान क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए बच्चों, tan क्या लिखा है, tan a बराबर क्या लिखा है, 1/3। क्या लिखा है, 1/√3। तो जो ऊपर में बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। जो नीचे है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। क्या बोलते हैं, b। अब हम लोग को निकालने क्या बोले बच्चों, cos। और cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos a का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे क्या होता है बच्चों, b/h होता है। क्या होता है, b/h। यानी हमको h का जरूरत पड़ेगा। b का मान दिया हुआ है बच्चों, वो कितना आपका √3 दिया हुआ है। कितना दिया है, √3। हमको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, h का मान, यानी हाइपोटेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्ण भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं h का मान। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, h। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों का वर्ग का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले √3 का हम लोग क्या किया, स्क्वायर किए, प्लस 1 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, और अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3 आएगा। √1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। और दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा बच्चों, 4। और 4 का रूट कितना आ जाता है आपका, 2 आ जाता है। यानी h का मान हम लोग को यहाँ कितना निकल के आ गया बच्चों, 2 निकल के आ गया। h का मान कितना आ गया आपका, 2 निकल के आ गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, cos a। और cos a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h होता है। b/h होता है। b का मान हम लोग को कितना हो गया, √3। और h का मान कितना हो गया बच्चों, आपका 2 हो गया। तो देखिए √3/2 किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो आप सभी का मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स पे भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा है, यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान क्या होगा। आप लोग जरूर पढ़े होंगे बच्चों क्लास 8 में, सॉरी क्लास 8 बोल दे रहे, क्लास 8 जो क्लास 10th का 8 चैप्टर में, तो आप लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा से पता है क्या होगा। ऑप्शन बताइए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर उत्तर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, cos 48 sin 42 का मान होगा। तो दोनों में से बच्चों a का मान हम लोग क्या करेंगे, एगो का चेंज कर देंगे। तो cos 48 का हम लोग cos 48 ही रहने देते बच्चों। sin का हम लोग क्या कर देते, मान चेंज कर देते। क्या कर देते, cos क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट बच्चों, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 1 मिनट, पूरे को मिटा लेते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 सेकंड बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, cos 48 हो जाएगा। ठीक है, cos क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin
90 माइनस 48, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या हो गया, cos 48 हो गया, फिर अब sin 90 माइनस 1 की क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, cos 48 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 48, और cos 48 कट गया, बचा आपका कितना बच्चों, वो 0 बचा, क्या बचा 0, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको उत्तर नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 2 cos a बराबर 1 है तो a का मान होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 2 cos a बराबर क्या लिखा है बच्चों, 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 क्या गुना, इधर आके क्या हो जाएगा भागा। तो अब ध्यान से बताइए बच्चों 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, तो वह आप लोग याद कीजिएगा, तो 60 डिग्री का क्या होता है 1/2 होता है। ठीक, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी क्या लिखा है, आकृति साइन पी का मान होगा, साइन पी का मान पूछा है। ठीक है, यानी आपका इसका मान पूछा है, साइन इसका, तो इसके सीधे का हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका क्या है बच्चों, कर्ण है, क्या आपका ये कर्ण है, और ये आपका क्या बच्चों लंब है, क्या है लंब है। ठीक है, यहाँ आप लोग को लंब थोड़ा सा इस यहाँ लिखा नहीं रहा, इसको हम लोग लंब लिख लेते हैं, 1 मिनट इसको इरेज करके क्या लिख लेते हैं, लंब लिख लेते हैं, ये आपका क्या लंब एल लिख दिया। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एच। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है, और बी निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखिए बच्चों क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर होता है, क्या होता है एल स्क्वायर अंडर रूट। तो एच कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 आएगा, और 12 एल कितना हम लोग को 12 तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 का अंडर रूट हो जाएगा, और 169 में 100 हम लोग 44 घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 5, और हम लोग को क्या पूछा बच्चों, साइन पी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसके सीधा जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पी, और उसके बगल वाला क्या बोलते हैं बी, और ये एच जो होता है हमेशा फिक्स होता है। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है। तो यहाँ पी हम लोग को क्या हो गया 5 हो गया, और एच का मान कितना हो गया 13, तो 5/13। तो ऑप्शन देखिए बच्चों 5/13 किस में था, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है, आकृति tan p और cot r का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग tan p और cot r का, तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे इसका मान नहीं दिया, इसका मान हम लोग को निकालना है। सेम ये आपका 13 और ये कितना है 12, तो अभी जस्ट हम लोग को पता चल गया ये कितना आपका निकलेगा बच्चों 5 निकलेगा। अब देखिए बच्चों क्या पूछा है tan p, तो सबसे पहले हम लोग आप सभी को बता दे रहे फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p/b होता है, क्या होता है p/b होता है। दूसरा माइनस क्या लिखा है cot r का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b/p होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले tan p का मान हम लोग बताना है, tan p का मान क्या हो जाएगा बच्चों, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ एंगल क्या पूछा है p पूछा है, क्या पूछा है p, तो अब ध्यान से फिगर पे देखिए, ये आपका फिगर tan p है, इसके सीधे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं p बोलते हैं, और ये आपका क्या हो गया b, और ये क्या हो गया बच्चों h हो गया। यहाँ पे आप सभी का p कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और b कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। ये आपका किसका मान निकल गया, आपका tan p का निकल गया, किसका tan p का निकल गया कितना 5/12, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम लोग को किसका निकालना है cot r का। ठीक है, अब देखिए cot r का मान कितना हो जाएगा cot r, इसके सीधा ये क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ cot r पूछा था, तो cot r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, b/p, और b यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा, r भी यहाँ सॉरी p कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा दोनों का मान 5/12, 5/12 माइनस 5/12, अगर ये दोनों में हम घटा देंगे तो क्या प्लस माइनस कट गया, तो आपका क्या बचा 0, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, साइन 64 और cos 26 डिग्री का मान होगा। तो ये बच्चों दोनों में से एक मान हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, साइन इसको आप लोग 64 रख दीजिएगा, और ये cos है 26 इसको हम लोग बना देंगे साइन कन्वर्ट किस में कर देंगे 64 डिग्री में, और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भागा लगने से कितना होता है 1 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2a बराबर cot a - 18, जहाँ a
2a एक न्यून कोण है तो कोण ए का मान होगा। ठीक है, तो इसको किस तरह निकालिएगा बच्चों, जो tan 2a है इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे कॉट में। ठीक है, तो कॉट में किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कॉट क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a, क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से ये कॉट और ये कॉट कट गया तो क्या बचा बच्चों, इधर 90 माइनस 2a क्या हो गया 90 माइनस 2a आपका हुआ, और इधर क्या हो गया बच्चों a माइनस आपका 18 हो गया, क्या हो गया a माइनस 18। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या है माइनस 2a और यहाँ क्या है प्लस a, तो इधर आके क्या हो गया आपका LHS साइड आके क्या हो गया माइनस 2a माइनस a कितना हो गया माइनस 3a, और इधर क्या माइनस 18 और ये 90 प्लस में इधर आके RHS में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, इधर माइनस 3a आएगा, फिर इधर आपका कितना आ जाएगा माइनस 108 आ जाएगा। ठीक है, और a कट गया, माइनस माइनस कट गया, अब इसको काटिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक दे दिए 3 छके 18, सॉरी 3 तिया 9। एक मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ से कितना हो गया बच्चों 3 तिया 9 हो गया, और 3 छक 18 कितना आ गया, ए का मान आपका 36 डिग्री आ गया, कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, ये आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब आप सभी का वीकली टेस्ट एंड बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी तरह आप सभी से पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, यदि tan a बराबर cot a b है तो a प्लस b का मान होगा। बच्चों याद कीजिए, आप लोग फॉर्मूला जो याद है डिग्री वाला याद होगा, तो tan 45 डिग्री का मान और cot 45 डिग्री का मान दोनों क्या होता है बच्चों इक्वल होता है, दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से a का मान पता चल गया 45 डिग्री और b का मान भी क्या चल गया 45 डिग्री। अब 45 45 को जोड़ देंगे बच्चों क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या 90 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को क्या बोला है जोड़ने के लिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, tan 48 tan 23 और tan 42 tan 67 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये tan 48 रहने दीजिए, tan 23 को चेंज 42 को चेंज कर दीजिए, और tan 23 डिग्री को रहने दीजिएगा, और tan 67 डिग्री को चेंज कर दीजिए, और ये कट का आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है 2 cos 90 और sin 90। तो हम लोग को पता है बच्चों जो cos 90 का मान होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। अब यहाँ 0 से एक वो 0 आ गया, आप सभी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरे संख्या को क्या बना देगा वो 0 बना देगा, तो 0 किसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 14 में क्या लिखा हुआ है आप सभी का 9x स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 9 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 9 कॉमन ले लिए बच्चों। उसके बाद क्या हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हुआ 10 स्क्वायर ए आपका हुआ। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है, फिर इंटू हो जाएगा 9 को 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम जो अभी लिख रहे हैं आप सभी का ये हाथ से लिख रहे हैं बच्चों, पेन नहीं है। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको भी आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आपका आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप लोग तो मेरा व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हैं। और ये PDF ना बच्चों ये हम आप सभी को टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, ये आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल VBI क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का दिया हुआ है बच्चों, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो एक काम कीजिए ये PDF हम वहाँ पे आप लोग कर देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन है बच्चों आप सभी का, ओनली VBI क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।